खबर मध्य प्रदेश के रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से है, जहां भारी संख्या में बच्चे अपने परिजनों के साथ सिविल लाइन थाना पहुंचे। दरअसल पूरा मामला ट्रेनिंग सेंटर को लेकर है, जो मध्य प्रदेश में दतिया में गामा पहलवान अखंड हिंद फौज नाम से ट्रेनिंग सेंटर खुला हुआ है, जो पुलिस के अनुसार रजिस्टर्ड कंपनी है, जिनके माध्यम से लगभग बच्चे ट्रेनिंग के लिए दतिया जा रहे थे। सभी बच्चे रेलवे स्टेशन जैसे ही पहुंचे, रेलवे पुलिस ने रोक दिया। हालांकि बच्चों का कहना है कि उनको रीवा के मार्तन स्कूल में ट्रेनिंग दी गई है और कुछ डॉक्यूमेंट जमा करवाए गए हैं, लेकिन बच्चों के परिजनों का कहना है कि जिनके माध्यम से बच्चों को दतिया ले जाया जा रहा था वो नाबालिग हैं, जो 16-17 साल के हैं, न उनके पास कोई आई कार्ड है। इस संबंध में सिविल लाइन थाना प्रभारी कमलेश साहू ने बताया। और मतलब कल हमारा कैंप लगता है, तो ये साल में मतलब 3 कैंप लगता है, एक रोज प्रशिक्षण का और ये ट्रेनिंग का सन प्रशिक्षण। तो ये जो लग रहा है वो सन प्रशिक्षण है। और क्या कहते हैं, हम लोग बच्चों को लेने आए हैं कार्यालय कौन से बच्चे? ये जो परेड में हमारे इनके माँ बाप से परमिशन नहीं? माँ बाप भी हैं, उनसे परमिशन लिया जाता है। वो सारे बैग घर का सारा सामान पैक तभी तो लेकर जाएंगे, ऐसे थोड़ी। लेकिन सर बच्चों ने ये बताया रहा कि मेरे साथ सर रहेंगे, इसलिए हम लोगों ने दस्तखत किया। तो आप घर में झूठ बोला हो गया तो आखिर ये बताइए, कोई बताया होगा कि टीचर रहेंगे? सर है क्या? तो जो इनके पेरेंट्स का बोलना ये है कि भाई अगर आप तो आज अगर गाड़ी छूट गई तो कल कम से कम सुरक्षित जा सकते। ज्योति गुप्ता, दतिया। हाँ, वो हमारे सर लेके जा रहे थे। राविंद्र कुशवाहा, दतिया कैंप, सैन्य परीक्षण कैंप। वो हम लोग को ट्रेनिंग कैंप लेके जा रहे थे, बोले सैन्य परीक्षण ट्रेनिंग कैंप हमारा लग रहा है, पहला कैंप वही लेके जा रहे थे ट्रेनिंग के लिए। हाँ, इसीलिए यहाँ लेके आया गया है। नहीं सर, अपना सारा प्रूफ लेके आए हैं और वो यहाँ पे दिखा भी रहे हैं। इसके पहले कहाँ लेके गए थे आप लोग? इसके पहले कहीं नहीं लेके गया था, मार्तन 3 स्कूल में परेड कराए गए थे। जैसे कैंप में जा रहे थे तो कहाँ से आपको लौटा दिया गया? रेलवे स्टेशन से। क्या बोले वहाँ के बोले कि तुम्हारी आईडी नहीं है और तुम नाबालिग हो, इसलिए तुमको इतने सारे बच्चों की परमिशन नहीं दी जा सकती, और तुम अपने हेड सर को लेके आओ तभी तुम लोगों को जाने की परमिशन मिलेगी। फिर वहाँ से कहाँ गए आप लोग? वहाँ से चुराटा थाना से सिविल लाइन? हाँ, वहाँ के बोले कि तुम लोग सिविल लाइन जाओ, जहाँ ये परेड सिखाते थे मार्तन 3 सिविल लाइन, वहीं जाओ। 35-40 बच्चे। हाँ, ट्रेन से। क्या समस्या है यहाँ सर की पूरी आईडी नहीं है। आईडी है, सर लेके आना भूल गए थे, और वो अभी सर यहाँ कुछ दिखा भी रहे हैं। कीर्ति मिश्रा। हम सब अभी दतिया जा रहे थे। दतिया के पास जो सोन गेट है वहाँ पे हम लोगों का कैंप लगाया गया है, बता रहे थे सैन्य प्रशिक्षण का कैंप है, तो हम लोग अभी प्रशिक्षण कैंप के लिए जा रहे थे। ट्रेनिंग हमारी मार्तन 3 के ग्राउंड में हुई थी। ये STM के सिग्नेचर करा के हमारे स्कूल आए थे, मार्तन 3 और SK। हम SK स्कूल की छात्रा हैं। हमारे विद्यालय पे आके इन्होंने, प्राचार्य हमारे छुट्टी पर थे, एक मैम थी प्रीति सिंह मैम, उनसे इन्होंने बताया जो भी है, तो मैम ने हमारी क्या बोला हमसे कि आप दौड़ है आप लोगों की, तो आप यूनिफॉर्म में दौड़ के लिए जा सकते हैं, संडे के लिए जो इच्छुक हैं इसमें भाग लेने के लिए वो जा सकते हैं। तो हम सब दौड़ के लिए गए थे। फिर जो बच्चे सिलेक्ट हुए उन्हें इन्होंने फॉर्म दिया और बोला इन्होंने कि आप अगर 770 रुपये के साथ आप ये फॉर्म जमा कर सकते हैं, ये आपके एडमिशन शुल्क है। तो हम लोगों ने जमा किया। फिर उसके बाद कुछ दिन हम लोगों ने ट्रेनिंग की। 8 सितंबर से हम लोगों का ये चल रहा है। तो फिर हम लोगों ने इसका जो हुआ हम लोगों ने किया। फिर उसके बाद 2100 रुपये इन्होंने हमसे वर्दी की शुल्क ली, तो हम लोगों ने वर्दी की भी शुल्क दी। इन्होंने बताया कि यह अर्धशासकीय है, तो हम लोग कर रहे थे अभी तक। 2100 रुपये वर्दी शुल्क दी। अब ये बोल रहे हैं कि हम अभी कैंप में चलो आप लोग, वर्दी आपको वहाँ दी जाएगी, और 800 रुपये इन्होंने कैंप शुल्क लिया हम लोगों से। दतिया के पास जो सोन गेट है वहाँ पे हम लोगों का कैंप है। ये रावेंद्र कुशवाहा जो 17 वर्षीय है, और ममता जी
जो कि अभी वह 18 वर्षीय हैं। अखंड हिंद फौज। और मुझे एक चीज़ यह भी कहनी है कि जैसे जीडीसी कॉलेज है वहाँ पे एनसीसी है, और मारतंड 1 मारतंड 3 यहाँ पे एनसीसी है। तो जिन बच्चों को नहीं मिल पाती और जो बच्चे एनसीसी भी कर रहे हैं वो भी अखंड हिंद फौज में भाग लिया था। तो हमारे विद्यालय एसके स्कूल हो चाहे पीके स्कूल हो, हम एसके स्कूल के छात्र हैं, तो हमारे विद्यालय में एनसीसी नहीं है। अगर ये फ्रॉड है तो अगर ये फ्रॉड है, मैं नहीं कहती कि ये फ्रॉड है, अगर ये फ्रॉड नहीं है तो ठीक है। अगर ये फ्रॉड है तो हमारे विद्यालय में एनसीसी नहीं है, इस कारण से हम लोग इस फ्रॉड में फंसे हैं। अगर एनसीसी नहीं है तो हमारा यह हम लोग यहाँ पे आए हैं क्योंकि पेरेंट्स को अभी इन पर डाउट है, इसलिए पेरेंट्स यहाँ लेके आए हैं। आई कार्ड ये सब फ़ोन से ही दिखा रहे हैं, अभी क्लियर नहीं हुआ है। जी सर, मैम को अभी थाने में बैठाया गया है। वह अपने सीनियर जो हैं उनसे उन्होंने बात कराने के लिए बोला, पर यहाँ के जो अधिकारी थे उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे बुलाइए उन्हें, तभी कुछ बातचीत हो पाएगी। मेरा नाम शीतल पुरवार है जी। मेरा भी बेटा है 9th क्लास में पढ़ता है सनराइज एकेडमी में, जो कि AHF का स्टूडेंट है। 2 महीनों से लेकर वो जा रहा था ट्रेनिंग के लिए। अचानक इन लोगों ने ये प्रोग्रामिंग फिक्स किया कि हम लोग को ट्रेनिंग लेने के लिए बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए दतिया कैंप में 10 दिनों के लिए लेकर जाना चाहिए। लेकिन जब हम रेलवे स्टेशन पहुंचे तब हमने वहाँ का माहौल देखा कि बच्चों के गले में ना तो आइडेंटिटी कार्ड है कोई, और जो वहाँ के ट्रेनर है उनकी वो भी प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं है, सिविल ड्रेस में है। तो बच्चे हमारे जा रहे हैं, उनके पास में कोई कार्ड नहीं है, प्रॉपर ड्रेस नहीं है, तो हम उनको कैसे भेजें। इसी शंका के बेस पर हमने उन्हें चौराठा थाना ले गए। वहाँ पर जब हमारी दर्ज नहीं की गई रिपोर्ट, तब हम यहाँ सिविल लाइन थाने आए और यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों की कोई डिमांड, इनके पास कोई प्रूफ है या नहीं है, ये सही है गलत, ये आप जांच कीजिए। जी हाँ, उन्होंने कहा कि हम दतिया कैंप में बच्चों को ले जा रहे हैं, लेकिन उनके पास खुद ही हमें कोई प्रूफ नहीं नज़र आ रहा। वो खुद नाबालिग है, आप देख सकते हैं, दोनों की एज 17 साल की है। नहीं, हम भेजना नहीं चाहते। अगर ये सही है तो वो नेक्स्ट संडे ले जाए, लेकिन हमको ये चाहिए कि हमारे बच्चों को आइडेंटिटी कार्ड चाहिए वहाँ से, कि हमारे बच्चे यहाँ से इतने दिन कैंप में जा रहे हैं। वहाँ किसी मेजर सर जो ट्रेनिंग देते हैं उनका भी कोई रिपोर्ट चाहिए कि हाँ हम अपने बच्चों को ट्रेनिंग के लिए लेकर यहाँ से जा रहे हैं, है ना। कोई प्रूफ नहीं है। हमको ये बताया कि AHF में बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के जो है RPF है और MRP वाले जितने भी होते हैं सैन्य वगैरह, उसमें आर्मी में तुम्हारे बच्चों का एडमिशन वहाँ पे हो जाएंगे। ये ट्रेनिंग बेस के ऊपर, इस ट्रेनिंग का आपको 2 साल तक की ट्रेनिंग आपको बच्चों को देना पड़ेगा, ये अभी स्टार्टिंग है। जी हाँ, सर ने कहा है कि सारे बच्चों की लिस्ट आप ले लीजिए, मोबाइल नंबर लिख कर दे दीजिए। मोबाइल नंबर लिख कर देने के बाद में अगर इनके प्रूफ सारे मिल जाते कि ये सही है, तो फिर आगे जाकर इनको नेक्स्ट संडे भेजा जाएगा। ट्रेनर सर यहीं पर है, वो सारे प्रूफ जुटा रहे हैं। उनका शायद सर्वर डाउन है या नेटवर्क नहीं मिल रहा है, वो जानते हैं। जी, दोनों भी सर नाबालिग है, आप देखिएगा। जी, इसलिए सारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हम इनके साथ नहीं भेज के जो मेन वहाँ के ट्रेनर होंगे वो खुद आए, सबको बच्चों को अगर ले जाना चाहते हैं तो फिर इस तरह हम आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं ले जाएंगे। थैंक यू सो मच। गामा पहलवान का अखाड़ा दतिया में है, और जहाँ पे AHF अखंड हिंद फौज नामक एक संस्था है जो सेना के संबंध में जागरूकता के लिए सेना की कार्यप्रणाली को लेकर एक ट्रेनिंग कैंप लगाते हैं और देते हैं। उसी संबंध में इन बच्चों को जो उनके जो कैडर हैं वो आए थे, और 30-35 बच्चे यहाँ से ट्रेनिंग के लिए वहाँ जा रहे थे। लेकिन इनके अभिभावक वो जो कैडर थे वो उनकी उम्र कम थी, नाबालिग टाइप के थे, इसलिए वो बोले कि थोड़ा तस्दीक कर लिया जाए, इसलिए वो थाने आए थे। तो हमने तस्दीक किया, संस्था तो सही है, वहाँ पे इस तरह की संचालित है, बट जो उनके कैडर जो आए थे यहाँ लेने के लिए उनकी उम्र काफ़ी कम है, एक 17 साल की, एक 18 साल की। तो मैंने उस संस्था से बात की, पहले आप अपने एक जिम्मेदार किसी पदाधिकारी को भेजिए और फिर आपके तस्दीक करने के बाद ही बच्चे यहाँ से भेजे जाएंगे। फिलहाल बच्चे अभी नहीं जा रहे हैं। सर, पुष्टि हो गई जो कंपनी है? हाँ, इसकी पुष्टि हो गई, मैंने वहाँ बात की है। वहाँ के कहना है कि जो कंपनी है वो ट्रेनिंग देती थी, करीबन भी ट्रेनिंग दी, इसके बाद आज दतिया लेके जा रहे थे। हाँ, यहाँ भी ट्रेनिंग वो 2 महीने से दे रहे हैं, प्रत्येक संडे को देते थे, करीब 8 या 9 संडे उन्होंने ट्रेनिंग यहाँ पे दी है। और दतिया में कैंप पूरा राज्य स्तर का लगा है, प्रत्येक जिलों से जा रहे थे, इसलिए ये जा रहे थे वहाँ पे। सर, 2 लोग जो पकड़े गए हैं? पकड़े नहीं गए हैं, उनकी तस्दीक की जा रही है। वो बच्चे गलत नहीं हैं, लेकिन वो उनके अभिभावक उनके जो बड़े सीनियर अधिकारी आ जाएंगे, इसके बाद उनसे बातचीत करने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। कैसे जानकारी लगी? बच्चे आए थे यहाँ पे, अभिभावक आए थे, ठीक ना।